भैया आ जाएंगे। बात बहुत पुरानी है। छुट्टियों में मम्मी, मेरी 3 बहनें और मैं नाना के पास पटना गए थे। वहाँ से वापस अपने घर मुंगेर जाने के लिए स्टेशन तक जा रहे थे। साथ में हमारी बुआ के बेटे काकू भैया भी थे। वह मुंगेर में रहकर बीए की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय मैं 8वीं में पढ़ती थी। भैया पढ़ाई में मेरी मदद करते थे। प्लेटफार्म पर पहुँचे ही थे कि ट्रेन आ गई। सबने डिब्बे में अपनी अपनी सीट ले ली थी। थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। हम सब बातचीत करते हुए मस्ती कर रहे थे। दिन के 2 बजने वाले थे। मुझसे छोटी बहन डिम्पी बोली, मम्मी भूख लगी है। मम्मी ने खाना निकाला। खाना खाने के बाद सबसे छोटी बहन, जिसे सब छुटकी कहते थे, बोली, मम्मी कुछ मीठा दे दो। अरे मीठा तो मैं लाई ही नहीं। तो अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुके तो कुछ खरीद लेना, केक ले लेना मम्मी। कुछ ही देर में अगला स्टेशन आ गया। छुटकी चिल्लाई, केक केक, पर ट्रेन केक के स्टॉल से काफ़ी आगे जाकर रुकी। स्टॉल तो दूर है, ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, रहने दो, मम्मी ने समझाया। पर छुटकी कहाँ मानने वाली थी। मैं दौड़ कर ले आता हूँ। काकू भैया ने कहा। मम्मी ने 10 रुपये दिए। भैया नीचे उतर गए। प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ थी। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बज गई। भैया नहीं आए। सीटी तो बज गई। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी परेशान थी। मम्मी गेट तक गई, बाहर झांका। इतने में ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ थी। मम्मी ने बताया कि उसके भैया दिखे। उसके हाथों में केक था। वे काफ़ी पीछे थे और दौड़ रहे थे। इतने में ट्रेन तेज़ हो गई। मम्मी भैया कहाँ रह गए? छुटकी ने पूछा। शायद किसी और डिब्बे में चढ़ गया होगा। मुंगेर पर मिल जाएगा। मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था उसे, तुमने ही जिद की थी। हम सब चुप हो गए। छुटकी तो रोआसी हो गई। मम्मी भैया आ जाएंगे ना? हाँ आ जाएंगे। मम्मी ने परेशान होकर कहा। 3 स्टेशनों के बाद मुंगेर आने वाला था। सब बेसब्री से मुंगेर आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम सबको उम्मीद थी कि भैया दूसरे डिब्बे में चढ़ गए होंगे और मुंगेर स्टेशन पर मिल जाएंगे। इतने में मुंगेर स्टेशन आ गया। गाड़ी से उतरकर हम भीड़ में भैया को ढूंढ रहे थे। काफ़ी समय निकल गया पर वह नहीं आए। हम घर आ गए। पापा को देखते ही छुटकी बोली, भैया छूट गए और पूरी बात बता दी। गलती मेरी है, मैंने ही उसे केक लेने भेज दिया था। मम्मी ने कहा, अब परेशान मत हो इंदु, अगली ट्रेन से टिकट लेकर आ जाएगा। वह पर पैसे नहीं है उसके पास। उसने अपना पर्स मेरे पास रखवा दिया था और जो पैसे मैंने दिए थे उसके केक खरीद लिया होगा। ओहो, चलो देखते हैं। 4 घंटे बाद अगली ट्रेन आनी थी। हम सब बेसब्री से इंतज़ार करने लगे और भैया सच में उससे आ गए। मम्मी ने सवालों की झड़ी लगा दी। कैसे आए? ट्रेन से, बिना टिकट? नहीं टिकट। टिकट लेकर पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं। किसी से उधार लिया क्या? कुछ गलत करके तो टिकट नहीं लिया? पापा ने पूछा। अरे मामा जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो पैसे कहाँ से आए? केक लेने के लिए मैं दौड़ता हुआ स्टॉल पर पहुँचा, पर वहाँ पर बहुत भीड़ थी। धक्का मुक्की करके आगे घुस गया। केक देने में दुकानदार ने देर लगा दी। किसी तरह केक खरीदा। पलट कर देखा तो ट्रेन चली दी थी। मैं दौड़ने लगा पर तब तक ट्रेन काफ़ी तेज़ हो गई। डिब्बा बहुत दूर था तो मैं रुक गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पैसे थे नहीं। पर्स मामी को दे दिया था। 10 रुपये का केक आ गया था। मुंगेर तक का टिकट 7 रुपये का था। क्या करूं? किसी से मांग लूं? किसी को पूरी बात बताऊंगा तो शायद वह मदद कर दे, या स्टेशन मास्टर से कहूं। तभी कुछ सूझा। क्या सूझा? मम्मी ने पूछा। मैंने केक वापस कर दिया। क्या? केक वापस कर दिया? सब एक साथ बोले। हाँ, मैंने सोचा कि केक वापस कर दूं तो रुपये मिल जाएंगे और उससे टिकट खरीद लूँगा। अच्छा, मम्मी बोली। पहले तो दुकानदार ने आनाकानी की, पर जब मैंने पूरी बात बताई तो उसने केक लेकर पूरे 10 रुपये वापस कर दिए। अरे वाह, पापा खुश हो गए। 7 रुपये का टिकट लिया। भूख भी लग रही थी। 2 रुपये का बिस्कुट का पैकेट खरीदा और अगली ट्रेन से आ गया। और मामी
यह रहा आपका 1 रुपया हिसाब बराबर।